सभी स्नेही जनों एवं सुधि साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 22। आइए इस बहुत सुंदर श्लोक का बहुत सुंदर भाव जानने, समझने और ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसका पठन वाचन करते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि परमात्मा की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा की प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान या विचलित नहीं होता, यानी एंड हैविंग ऑब्टेन्ड विच ही डज नॉट रेकन एनी अदर गेन एज ग्रेटर देन दैट एंड एस्टेब्लिश इन विच he is not shaken even by the heaviest of sorrows। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। यम यानी जिस, लाभम लाभ को, लब्ध्वा प्राप्त होकर, ततः यानी उससे, अधिकम अधिक यानी ज्यादा, अपरम दूसरा कुछ भी लाभ, न मन्यते नहीं मानता, च और यस्मिन यानी परमात्मा प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित योगी गुरुणा बड़े भारी, दुखेन दुख से, अपि भी, न विचाल्यते चलायमान नहीं होता। इसके अर्थ और भाव को बहुत ही सरल रूप में आदि शंकराचार्य जी ने समझाया है कि और जिस आत्म प्राप्ति रूपी लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ भी है या हो सकता है, ऐसा ये पुरुष नहीं मानता, योगी ऐसा नहीं मानता, दूसरे लाभ को स्मरण भी नहीं करता एवं जिस आत्म तत्व में स्थित हुआ योगी शस्त्र, आघात आदि बड़े भारी दुखों द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता। यानी ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, उसका मतलब जो है कारण इस श्लोक में बताते हैं कि जिस लाभ की प्राप्ति हो जाती है ना, उससे ज्यादा फिर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में ही नहीं आता और जिस स्थिति में स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम यानी मनुष्य को जो सुख एक बार प्राप्त हो गया तो उससे जो ज्यादा सुख उसको कहीं दिखाई देता है तो उसका लोभ उसे विचलित कर देता है। किसी को जैसे मान लीजिए 6 घंटे की 600 रुपये मिलते हैं, अब फिर उसको कहें कि नहीं तो 10 घंटे काम कर 1000 रुपये मिलेंगे, तो वो वहां जाना चाहेगा। वो अपनी स्थिति से 600 रुपये वाली स्थिति अब उसको पसंद नहीं आएगी, यानी उस स्थिति से वो विचलित हो गया। अगर किसी को कोई एक सुख कहीं लेटे रहने में, आलस में, प्रमाद में मिल रहा हो और दूसरा कहे कि भाई जरा सा ये काम कर दे, मेरा छोटा सा कोई सामान लाके दे दे, तेरे को 200 रुपये में मिल जाएंगे, तो उसको वो सुख ज़्यादा अच्छा लगा लेटे रहने से भी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को तामस सुख मिले तो राजस चाहता है, राजस मिले तो सात्विक चाहता है और सात्विक सुख भी मिल जाए ना तो वो आत्यंतिक सुख चाहता है, जो भगवान ने अभी बताया, और वो आत्यंतिक सुख के लिए भी फिर विचलित हो जाता है। लेकिन जब किसी को यह आत्यंतिक सुख, अंतिम सुख, अनंत सुख जो अखंड है, अनंत है, असीम है, जब वो प्राप्त हो जाता है ना तो फिर वह उससे कभी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस आत्यंतिक सुख से बढ़कर तो दूसरा कोई सुख, कोई लाभ उसके मानने में आता ही नहीं है। ये तो सुख की हद हो गई। तो जब ऐसा सुख उसको मिल जाता है तो वो इस सुख से विचलित होना ही क्यों चाहेगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। कोई विचलित होने का दूसरा कोई कारण ही नहीं है। लाभ अगर कहीं अधिक दिखाई देता है तो ही विचलित होता है, या फिर जैसे ये दूसरी पंक्ति का भाव देखें,
कहीं दुख मिल रहा हो उसको अपनी स्थिति में, मौजूदा स्थिति में, तो वो उस स्थिति से विचलित हो जाता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि 600 रुपये मिल रहे हैं उसको 6 घंटे काम करने के, 1000 रुपये मिल जाएंगे, वो भी चलो 10 घंटे नहीं 7 घंटे काम करने के, लेकिन उसमें मतलब जो है कहीं भारी काम करना पड़ेगा, तेरे को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, उसमें खतरा भी है फिसल जाने का। तो इस दुख के भय से वो विचलित हो जाएगा और कहेगा नहीं नहीं, मैं तो जो है 600 में ठीक हूँ। उधर जो मन जा रहा था उसका बड़े लाभ की तरफ, वो उसको छोड़ देता है। क्यों? दुख से विचलित हो गया, वो आफत आ रही है भाई वहां तो। लेकिन आत्यंतिक सुख में जब कोई योगी स्थित हो जाता है तो फिर वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता। अगर उसको शरीर को टुकड़े कर दें, फांसी दे दें, कोई चीज चुभो दें, काट दें, कुछ भी कर दें, जलता गर्म तेल उसके शरीर पे डाल दें, जला दें, लेकिन वो फिर भी कभी विचलित नहीं होता। क्यों नहीं किया जा सकता विचलित? देखिए, बहुत ही कारण सिंपल है। जितने भी दुख होते हैं ना, वे सब इस प्रकृति जन्य शरीर में होते हैं। वहां शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि में, यही तो आते हैं सारे दुख जानने में। लेकिन जो आत्यंतिक सुख है वह तो आत्मस्वरूप में स्थित होने के बाद मिलता है, तो प्रकृति से अतीत है। वो तत्व में जब आप स्थित हो जाते हो तो आप प्रकृति से अतीत हो जाते हो। अब वापस आप प्रकृति में आते हो तो शरीर के साथ एक कंटिन्यूएशन आपका बैठ जाता है, कनेक्शन बैठ जाता है। तभी तो आप मतलब कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने आप को सुखी या दुखी मानने लगते हो। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी आई ये बात। लेकिन जब आप प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित हो जाते हो, वहीं जो आप सुख को अनुभव करते हो उसमें स्थित हो जाते हो, तो फिर ये प्राकृतिक दुख वहां तो पहुंच ही नहीं सकता, आपको स्पर्श ही नहीं कर सकता। कितनी भी आफत आ जाए फिर वह उस स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। तो यह श्लोक देखा जाए तो सभी साधनों की कसौटी है, सभी मार्गों की, भले वो कर्मयोग का हो, ज्ञान योग, ध्यान योग, किसी का भी कोई भी साधन हो, यह कसौटी अगर प्राप्त हो गई आपको तो समझिए आपकी साधना पूर्ण हो गई। तो इसलिए इस श्लोक को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये श्लोक महत्वपूर्ण है, आपके लिए उपयोगी है, एक ध्येय रखता है। ये हर कोई चाहता है कि सुख मिले और दुख मिट जाए, तो दोनों चीजें तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा सुख मिलेगा कि फिर आपको कोई और सुख प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रहेगी, और फिर आपको कोई दुख भी हो जाए तो वो भी आपको विचलित नहीं कर सकता। तो हर साधक की ये इच्छा होती है कि वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले, तब वो समझेगा कि उसकी साधना पूर्ण हो गई। तो दूसरे शब्दों में इसका भाव देखें तो उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित हो जाता है, और इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ ही नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। इसी स्थिति को अद्वैत में कैवल्यम कहा गया है, और पतंजलि मुनि ने योग सूत्र में इसकी को चिति शक्ति या अंतरंगा शक्ति, जो कि दिव्य है, वो कहा है। भागवत के शब्दों में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, यानी जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है, ये कहा है। और वेदांत सूत्र 1.1.12 में भी इसको कहा है आनंदमयोभ्यासात, यानी यही योग का परम लक्ष्य है, आनंदमय स्थिति। इस स्थिति में आने के बाद दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता में भी हम दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में देख चुके हैं, आगमा पायिनो नित्यास वाले श्लोक में, कि वो इन सारी प्रासंगिक घटनाओं को सहता है। वो जानता है कि ये घटनाएं आएंगी या जाएंगी, पर इससे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार वो योगाभ्यास में एक परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो और सरल शब्दों में इसका भाव देखें तो ऐसी अवस्था प्राप्त करके कोई और कुछ श्रेष्ठ, उससे बेहतर पाने की इच्छा ही नहीं करता, और ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य योगी बड़ी से बड़ी आपदाओं से भी विचलित नहीं होता। चाहे हम कितने भी सुखी हों, जब हम ऊंची अवस्था वाले सुखों की ओर देखते हैं ना, तब हमें अपने सुख छोटे या कम या बौने दिखाई देने लगते हैं, और हमारे भीतर एक लोभ की और अतृप्ति की भावना जागृत हो जाती। लेकिन योग की अवस्था जब ऐसी वाली हमें प्राप्त हो जाती है
और उसमें जो सुख हमें मिलता है वो तो भगवान का असीम, अखंड, अनंत सुख है और उससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। और भगवान का ये दिव्य आनंद भी शाश्वत है। एक बार जो योगी इसे पा लेता है फिर उससे ये दिव्य आनंद छिन भी नहीं सकता। तो कई ऐसी भगवत प्राप्त आत्माएं हैं, संत हैं, ऋषि हैं जो भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना की अवस्था में स्थित रहती हैं और बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी ऐसे संतों को विचलित नहीं कर सकती। कोई बीमारी हो, अपमान हो, अस्वस्थता हो, कोई भी हो, विरोध हो या कोई मतलब जो है दुर्घटना हो। हम लोग ने पुराणों में देखा है ना कि प्रहलाद को कैसे सांपों के गड्ढे में डाला गया, हथियारों से यातना दी गई, अग्नि में बिठाया गया, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन कोई भी विपत्ति प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विलग नहीं कर पाई। क्योंकि ऐसा योगी तो आत्मा के अनुभव से फिर विचलित भी नहीं होता ना। उसे प्राप्त करके तो किसी अन्य लाभ को उससे बड़ा ही नहीं समझता है, उससे छोटे लगते हैं उसको सारे और लाभ। और जहां स्थापित होकर वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, यानी दुख से मुक्त योग इसे कहा जाना चाहिए। तो आत्मा के तल तक पहुंच चुके ऋषि बड़े से बड़े संकट से भी विचलित नहीं होते। वे शारीरिक या मानसिक रूप से जरा भी विचलित हुए बिना कोई गंभीर बीमारी हो, अपमान हो, यहां तक कि मृत्यु का सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मा में अविचल रूप से स्थापित हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जिस अवस्था में स्थापित होने पर मनुष्य बड़ी विपत्ति से भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह तो शरीर चेतना से स्वयं को अलग कर सकता है, तब वो अपने शरीर को एक साक्षी की तरह देखता है। विवेकानंद जी एक दृष्टांत उदाहरण बताते हैं, घटना कि वाराणसी में जब एक डॉक्टर ने स्वामी तुरानंद की उंगली का ऑपरेशन किया तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? तो स्वामी ने उत्तर दिया कि देखिए, मन तो एक बच्चे के समान है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, लेकिन एक बच्चे की तरह ये रोता ही रहेगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो एक बार ऑपरेशन के बीच में मैंने अपने मन को ढीला छोड़ दिया तो मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, तो ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे मन को फिर से पकड़ना पड़ा। स्वामी तुरानंद कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने आगे कहा डॉक्टर साहब से कि क्या आप जानते हैं कि ये कैसे होता है? फिर उन्होंने समझाया कि भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि जिसमें अंतर मन के आनंद में स्थापित होकर वह भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। यानी इसी 6 अध्याय के 22वें श्लोक को उन्होंने वहां कहा। और इस श्लोक की व्याख्या भी शंकराचार्य जी ने इस प्रकार की है कि साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति तेज हथियार के प्रयोग से होने वाले दर्द से भी विचलित नहीं होता। देखिए, यहाँ 2 विचार सामने रखे गए हैं। पहला, शंकराचार्य जी यह दर्शाते हैं कि एक सिद्ध योगी का अपने मन पर असाधारण नियंत्रण होता है, और दूसरा वे यह दर्शाते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रकृति के नियंत्रण से परे एक अवस्था में रहता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि जिसमें यानी जिस अवस्था में वह यानी योगी बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले और अतीन्द्रिय परम आनंद को प्राप्त करता है और जिसमें स्थित होकर वह कभी तत्व से विचलित नहीं होता, जैसा कि 21वें श्लोक में बताया था। और अब इस 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसे प्राप्त करके वह समझता है कि इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।